बार लॉकडाउन में 5-5 किलो काट लिए हैं। क्यों, कितना कम 5 किलो काट लिए हैं सर। एक लोग मेरे पास आए थे कि राशन वितरण में 5 से 10 किलो अनाज कम मिल रहा है जी। पोस्ट मशीन से जो निकलता है रिसीविंग जी, वो पब्लिक को लेना है जी, लेकिन डीलर द्वारा नहीं दिया जाता है। नमस्कार, मेरा नाम मनोरंजन कुमार है। आप देख रहे हैं टीएल न्यूज़ 24। मैं आपको बतला दूं कि अभी जानीपुर थाना अंतर्गत सोरंगपुर पंचायत के वार्ड नंबर 2 में हूँ, जहाँ जन वितरण प्रणाली की दुकान में द्वारा यहाँ पर उपभोक्ताओं को राशन वितरण किया जा रहा है। लेकिन इस राशन वितरण को लेकर के यहाँ जो कार्डधारी उनमें समस्या है कि इनका कहना है कि चावल हमें बिल्कुल लो क्वालिटी की दिया जा रहा है, घटिया क्वालिटी के लिए। लेकिन और हम सबसे पहले यहाँ पर दिखाना चाहेंगे कि जन वितरण प्रणाली की दुकान की जो गोडाउन को दिखाना चाहूँगा, जो कि इस दुकान को आप तस्वीर के माध्यम से देख सकते हैं। बैग को अगर देखेंगे तो बैग से अंदर जो चावल दिख रहा है वो भी बिल्कुल पानी से भीगा हुआ है क्वालिटी। लेकिन अब इसके पीछे क्या वजह है, डीलर साहब की क्या गलती है, या क्या इनके ऊपर जो मार्केटिंग ऑफिसर होते हैं एमओ उनकी गलती? आखिर किसकी लापरवाही कही जाएगी कि ये चावल बिल्कुल खाने योग्य नहीं है? लेकिन जिम्मेवार कौन है इसका, इस चीज़ के लिए ग्राउंड रिपोर्ट हम आपको देंगे। हम चलते हैं डीलर जो यहाँ के हैं उनसे बात करेंगे। क्या नाम होगा आपका? सुरेंद्र प्रसाद गुप्ता। आप ही चलाते हैं? हाँ। अच्छा, आप ये बतलाइए सबसे पहले, ये जो बैग जो रखा हुआ है आपके गोडाउन के बाहर, ये गीला है, आपके गोडाउन की भी मैं देख रहा हूँ व्यवस्था इस तरह से, तो आखिर क्या वजह? किस एक बैग आपातकाल में रात में पानी घुस गया इसमें? हाँ, गोदाम में पानी घुस गया। तो पानी घुस गया तो पानी तो आज के ऊपर के सेट लगा हुआ है, तो पूरा सेट लगा था, प्राकृतिक का पता है, तो हम क्या जाने का इसमें कि आप सेट लगा लेते, पानी के अंदर से हिल गया। कानून से सोच तो नहीं है मेरे पास। एक मिनट, नहीं ठीक है, ठीक है। हाँ, फोन कर दिए हैं, मेरी बात सुनिए। गोदाम में की है, मार्केटिंग अफसर भी फोन की है। जी मेरी बात सुनिए। हाँ। आपके जन वितरण प्रणाली ले जाते हैं राशन, हाँ, खाते हैं लोग, हाँ, ये लिए कि हमें जो सरकार के फायदा मिल रहा है, महीना में मेरा राशन सुनिए ना जी, 100 में 5% खाता होगा, 75% बेच देता है राशन को। क्यों? इसी के लिए पैसा लेकर नया चावल खरीदता है। अच्छा, मतलब तो क्या ये जो चावल रहता है हाँ, खाने योग्य नहीं रहता है? खाने योग्य नहीं रहता है, डीलर को मतलब बुर्बक बनाता है हमको। कौन? मतलब जो माल देता है डिलीवरी वाला जोन। आपका कहने का मतलब है कि हाँ, जो आपको माल डिलीवरी करते हाँ, हैं जो डिलीवरी करते वही हैं घटिया क्वालिटी के देते हाँ, हैं? घटिया क्वालिटी के देते हैं। इसमें आपको जो माल देते हैं, हाँ, आपके मार्केटिंग ऑफिसर होते हैं एमओ, होम डिलीवरी करता है दूसरा कोई एसएफसी के गोदाम में, दूसरा कोई भी डिलीवरी करता हाँ, है। मेरी बात सुन लिया। हाँ। तो लेकिन आपने कभी इस तरह की मार्केटिंग ऑफिसर जो होते हैं, हाँ, उनको बोला कि मुझे हाँ, घटिया ढंग का हाँ, माल दिया जा रहा है, हाँ, चावल दिया जा रहा है, हाँ, जिसके वजह मुझे यहाँ से कार्डधारियों का शिकायत करना पड़ता है? सारा व्हाट्सएप कर दिया मैंने, मुखिया से लेकर के कुछ बोला मार्केटिंग अफसर तक ले, गोदाम तक ले, हम मैंने कर दिया है व्हाट्सएप। तो इसकी कोई सुनवाई नहीं है। व्हाट्सएप किया? हाँ। आपसे विजिट करने के लिए भी मार्केटिंग ऑफिसर कोई नहीं आया मेरे पास, कोई नहीं आते ना हैं? आते हैं। मार्केटिंग अफसर तो बजा के मिला जुला के चलाओ दुकान को। मार्केटिंग अफसर बोलता है कि मिला जुला हाँ, के सब चलाओ, ऊपर अफसर तक बोलता है कि मिला जुला के चलाओ कैसे दुकान। सितंबर का आखिरी महीना चल रहा है लगभग, आज जो है 25 तारीख हो चुका है, तो इस महीने का या पिछला महीना? ना, अगस्त महीना का। या अगस्त महीने का? हाँ। इतना सर लेट क्यों? चूंकि सितंबर महीना आखिरी। हाँ, आप बताते हैं, सरकारी अनाज गोदाम से भेजने में लेट करता है। अच्छा, इसलिए इस वजह से है। मशीन चलाए मैंने कल, पहले 10 बजे रात में मशीन चलाए हम, परसों। कौन डीलर 10 बजे रात में दुकान चलाएगा? मारे हैं जाके, बंद कर दिया सरावती, कुछ बोलता है मशीन, फोक्स मशीन बंद कर दिया। इसका जवाबदेही कौन है? जनता, सरकार सुन रही है, हम घर यहाँ बात सुन रहे हैं, लोगों से बात सुन रहे हैं हम। कुछ समझ पा रहा हूँ मैं आपकी बात। मैं भी यही कहना चाहता हूँ कि आपने बार बार मुखिया का नाम लिया, मुखिया आपके पंचायत के कई दूसरी समस्याओं को देख सकते हैं, लेकिन ये जो पर्सनली आपका समस्या है, हाँ, ये आपका मार्केटिंग ऑफिसर हाँ, जो होते हैं, हाँ, उनको अवगत कराना। हाँ, यदि वो आपको माल घटिया देते हैं तो उनको आप रिप्लाई देना कि देखो कार्ड धारकों को, उपभोक्ताओं का शिकायत मुझे झेलना पड़ता है। तो उस पर उनका कुछ रिप्लाई आया कि नहीं? रिप्लाई कुछ आएगा? दुकान में माल भेजने वाला अलग है, मार्केटिंग अफसर अलग है। एक बार अपना नाम बताइए। सुरेंद्र प्रसाद गुप्ता। तो आप देख सकते हैं यहाँ रखे हुए हैं, वहाँ रखे हुए हैं। अच्छा, पूरा रख रखा तो एक बार आपातकाल में कैसे हिल जाएगा तो हम क्या करेंगे उसको? लेकिन सर मेरी हक आपका नहीं है, इसका बांटने का आपको हक नहीं तो हम तो कंप्लेन कर दिया मैंने। आप बांट क्यों रहे हैं ये बताइए? कहाँ बांट रहे हैं? मिला जुला के निकाल रहे हैं। मिला जुला के आप क्यों निकाल रहे हैं? निकालने का कैसे निकालेंगे? इसको क्या करेंगे अनाज को? हम क्या कीजिएगा ये आप अपने ऑफिसर से पूछिए। इस बात को समझिए, आपकी बात को मैंने नहीं सुना। आपने बोला कि सर मेरी कोई गलती नहीं है, मुझे माल ही घटिया मिलता है। हाँ, यही आप कहना चाहते हैं हाँ, ना?
मैंने भी बोला कि आपको जब माल घटिया दिया जाता है, आपके मार्केटिंग ऑफिसर एमओ साहब हैं, उनको आप बोलिए कि देखिए सर आप मुझे माल देते हैं और जनता का शिकायत झेलना हमें पड़ता है, पूरा झेलना पूरा झेलना पड़ रहा है हमको। आपके यहाँ जो कार्ड धारक हैं उनसे तो आप सर संपर्क में है सबसे नीचे, उनको लग रहा है ऐसा कि हमें आप ही घटिया दे रहे हो, तो झेलना पड़ता है। तो यदि आप उनका गलत माल नहीं लेंगे, हम ये नहीं कहते हैं कि एमओ साहब गलत माल भेज रहा है ना जी, डिलीवरी बॉय है, डिलीवरी करता है। मेरी बात सुनिए, आपसे उपभोक्ता पैसा जो देता है गलत माल के लिए, अच्छा माल के लिए, हमें एक बात, अच्छा माल के लिए, जब आपसे वो पैसा देकर अच्छा माल लेता है, आपको सर एमओ जो माल देता है उसका रिसीविंग होता है, सॉरी हाँ एसएफसी गोदाम, एमओ के द्वारा जो भी होता है क्षेत्र, तो वो देता है, आपसे रिसीविंग लेते होंगे, रिसीविंग लेते हैं, उस पर रिसीविंग पर लेने पर आपके द्वारा हो जाता है, उसमें कहीं जिक्र होता है कि मैंने माल सही दिया या माल घटिया दिया? मैंने व्हाट्सएप कर देता हूँ कि मैंने घटिया माल उनको दिया, हमको दिया घटिया माल। मेरी बात सुनिए सर, आप व्हाट्सएप किए, जब डायरेक्ट आपके पास माल उतारते हैं, रिसीविंग लेते हैं कि मैंने इतना माल दिया, उस समय जब आपको ऑलरेडी घटिया माल दिया जा रहा है तो आपके माथे ये लोग चढ़ेंगे उपभोक्ता, तो आपको तो लिखना चाहिए ना कि भाई आप माल घटिया दे रहे हो, इसका जिक्र कहाँ हुआ? ये तो आपका अपना अधिकार है। एसडीओ तक कंप्लेन किया मैंने। हाँ ये मैं जानना चाहता हूँ, एसडीओ तक पहले का एसडीओ आईएएस अफसर थे, लेकिन उन लोगों ने कुछ नहीं सुना। मुड़ी गिरा लिए, खड़े ऐसे करके मुड़ी गिरा लिए जी। चलिए, तो आप देख सकते हैं कि ये खुद जब मैंने इनसे सारी बातें मुद्दा की बात किया कि आखिर क्या वजह है कि उपभोक्ताओं का शिकायत आपको झेलना पड़ता है। अभी हम एक सबसे पहले कैमरा पर्सन के थोड़ा दिखाना चाहेंगे कि देखिए यहाँ पर जन वितरण प्रणाली में जिन लोगों का कार्ड है वो सब यहाँ पे काफ़ी बड़ी संख्या में है। उन लोगों का ये शिकायत रहता है कि डीलर कहीं ना कहीं हमें उत्तम क्वालिटी का चावल नहीं देते हैं, गेहूँ नहीं देते, लेकिन डीलर साहब ने अपना पल्ला झाड़ते हुए बिल्कुल बोला कि देखिए मेरी कोई शिकायत नहीं है, मैंने कुछ ऐसे अपने मनमानी तरीके से नहीं किया हूँ। और एमओ जो ऑलरेडी मार्केटिंग ऑफिसर होते हैं जिनके अंदर में रख रखा होता है सारे डीलरों की, इनका कहना है सीधे तौर पे कि वही हमारे पास घटिया माल देते हैं। हम यहाँ पर थोड़ा इनका चावल भी जो वितरण कर रहा है वो भी दिखाना चाहेंगे कि सारी जिम्मेवारियाँ डीलर के ऊपर होता है। लेकिन ये और बात है, मामा आपका भी कार्ड है इसमें? हाँ। कितना मिलता है आपको राशन? राशन तो अभी 2 बार तो 5-5 किलो काट के मिला था, अगला में 2 बार लॉकडाउन में 5-5 किलो काट लिए हैं। क्यों काट लिए? अब काजे नहीं, अभी न जाने क्या बोले, कुछ तो बोलते होंगे ना आप जब? हाँ, हमको नहीं कुछ मिलता है तो हम 5 किलो काटेंगे। हाँ, तो देखिए अभी हम डीलर साहब की बात को सुन रहे थे, लेकिन यहाँ पर उपभोक्ता उनके सामने डीलर से एक हमारे पास वृद्ध महिला है, उनका कहना है कि लॉकडाउन में हमारे कोटे से 2 बार 5-5 केजी काटा गया है। जहाँ तक मेरी नहीं काटा गया है ना, तो ना काटा गया है। तू कटला है, क्या कटले? हाँ, माले ना काटला, यही करे लगा। पहुँचे 54 किलो 36 किलो की मिला। अरे अभी नहीं जी, इसको सब पहले 2 बार काटा है ना 5-5 किलो। लॉकडाउन में जितना कार्ड पे उनको मिलना रहता है उतना ही उनको और अलग से भी एक्स्ट्रा दिया जाता है। हाँ, चलिए एक और बात है, मामा की बातों को डीलर साहब कहीं ना कहीं झूठ बतला रहे हैं। देखना यह है कि हम यहाँ पर कुछ और उपभोक्ता हैं उनसे भी जानेंगे। और ऐसा भी हुआ है क्या कि लॉकडाउन में आपके कोटे से कुछ कम चावल भी दिए हैं क्या? कम तो मिला है सर, मिला है। कितना कम मिला? 5 किलो काट लिए हैं सर, जबर बीच में। आपका जो कार्ड पे पूरे सदस्यों का नाम, उससे 5 किलो कम देते हैं आपको? हाँ हाँ। क्यों, तो पूछे नहीं कि क्यों? हम पूछे, मुखिया जी के बोले हैं। अच्छा, तब बोल रहे कि जितना मिलता है उतना दीजिए। ये कौन बोले कि जितना मिलता है उतना? मुखिया जी कहला थे। मुखिया जी, डीलर साहब को आपका भी काटा गया मामा? बाड़ी है, नहीं, आपका कार्ड है ना? कार्ड है, आपको राशन मिलता है ना उचित? हाँ, मिला कि आपको जितना मिलना चाहिए उसमें से कटौती भी किया जाता है? वही 5 किलो काटते हैं। हाँ। मुखिया जी क्या सच्चाई है? डीलर साहब बोल रहे हैं कि मैं काटता नहीं हूँ, यहाँ की कार्ड धारक उपभोक्ता जो है वो बोलते हैं कि हमारे कोटे से काटा जाता है। पब्लिक लोग मेरे पास आए थे कि राशन वितरण में 5 से 10 किलो अनाज कम मिल रहा है जी। हम आकर के डीलर को भी बोले थे यहाँ पे जी अनाज कम काहे मिलता है जी। तो बोले इनके हर गाड़ी पे हमको 2 से 3 कुंटल माल कम आता है जी, हम कम देंगे। उसके बाद एमओ साहब की बोली तो एमओ साहब बोले कि नहीं माल तो पूरा देना है, लेकिन यहाँ पे कम मिला माल। तो कहीं ना कहीं एमओ साहब कह रहे हैं कि माल सही दे रहे हैं, डीलर साहब कह रहे हैं कि माल कम मिलता है, तो आखिर डीलर साहब से रिसीविंग भी तो लेते होंगे ना कि मैं जितना माल दिलवा रहा हूँ
एमओ को दें। रिसीविंग तो लिया जाता है, पब्लिक को भी पॉस मशीन से जो निकलता है रिसीविंग जी, तो पब्लिक को लेना है जी, लेकिन डीलर द्वारा नहीं दिया जाता है। तो आप देख लिए कि मुखिया जी से भी मैंने मिलकर जाना कि आखिर क्या वजह है। तो मुखिया जी ने कहा कि डीलर तो बोलते हैं कि हमें कम माल मिलता है, जबकि उनके मार्केटिंग ऑफिसर जो होते हैं वो बोलते हैं कि माल बिल्कुल कम नहीं मिलता है। और खासकर देखा जाए कि जिसकी जिम्मेवारी खुद डीलर पे होता है, ये आप सीधे कैमरे के माध्यम से गोडाउन देख सकते हैं, इस बोरिये को देख सकते हैं। यहाँ पर काफ़ी स्मेल आ रहा है, जो स्मेल आ रहा है जो कि बिल्कुल आप समझ सकते हैं कि इतनी लो क्वालिटी है। और इसकी रख रखाव डीलर साहब क्या कर रहे हैं, इनका कहना है कि बारिश, क्योंकि ऊपर भी आप देख सकते हैं हम कैमरे के द्वारा से कि शेड लगा हुआ है, यहाँ पानी न तो बारिश हो सकती है और रोड लेवल से भी काफ़ी ऊंचा है। तो कहीं ना कहीं ये बेबुनियाद तर्क देते हैं। आप इस जनता की सेवक हैं, जनता ने आपको चुन के भेजा है मुखिया के रूप में कि आप उसकी समस्याओं का निष्पादन करेंगे। आपको क्या लगता है ये जो गोडाउन देख रहे हैं, इसकी रख रखाव की जिम्मेवारी भी क्या एमओ को है या डीलर को? रख रखाव की जिम्मेवारी तो डीलर को है। डीलर को है। इसकी सरकार पैसा देती है जी। रख रखाव गोदाम के लिए सरकार पैसा देती है जी। इस समय बरसात का मौसम है जी। ये तो हर आदमी अगर पढ़े लिखे नहीं होगा तो बुढ़वक आदमी भी अगर इस मालूम होगा कि बरसात के मौसम में कोई भी चीज़ ऊपर रखा जाता है जी। लेकिन इस समय अंडरग्राउंड में रखना क्या उचित है? यही तो मैं जानना चाहता हूँ, आप क्या इसमें? मेरे ख्याल से तो उचित नहीं है कि बरसात के मौसम में अंडरग्राउंड में माल रखा जाए। अब रही बात इसमें अंदर रखे, इनकी लापरवाही के कारण इनका माल गोडाउन कम हुआ, इसका नुकसान कहीं ना कहीं तो उपभोक्ता को झेल रहा है। तो आपने कभी इनको बोला क्या कि इस तरह की घटिया चावल क्यों वितरित कर रहे हैं? हम आ करके इनसे बोले हैं, आज सुबह में भी बोले हैं जी जी। तो हम मेरे पास फ़ोन आया और बहुत लोग गए भी थे जी। तो हम यहाँ करके इनसे बोले जी। तो ये बोले कि मेरे पास यही चावल है, हम इस चावल को क्या करेंगे, हम मिला के बांटेंगे, जिसको जहाँ जाना है अपना शिकायत करे चाहे जाए, रोकने के लिए हमको क्या कोई मतलब नहीं है। इस चीज को बढ़ने से रोकने के लिए क्या कार्रवाई की है? आप जनप्रतिनिधि हैं, रोकने के लिए हम देखिए एमओ साहब के भी फ़ोन किया जी। सुबह से 3 बार फ़ोन किया, वो भी फ़ोन रिसीव नहीं किया है। एसडीओ साहब के भी फ़ोन किया, वो भी